सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ के थंडर एम्परर आर्मर को कुछ एशियन प्रीस्ट के साथ मिलकर मास्टर स्कल ब्रेकर रिफाइन करने लग गए थे। इस प्रोसेस में शियाओ को भी पीड़ा हुई, पर उन सभी ने अपने ब्लड ड्रॉप से सक्सेसफुली उस आर्मर को पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया था। और फिर शियाओ को मास्टर ने एक खास अपॉर्चुनिटी के लिए एक दूसरी जगह पर भेज दिया, पर उस जगह पर पहले ही कई सारे लोग फंसे हुए थे जो सालों से बाहर नहीं निकल पाए। कॉपर एल्डर को भविष्यवाणी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें बचाएगा। शियाओ वहां गया और ध्यान लगाने लगा। वो अपनी 3 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ की मदद से उस जगह के साथ जुड़ गया और उसने मैग्मा से भरे हुए टेस्ट को पास कर लिया था। उसे फ्लावर ऑफ एवेन्यू टेक्निक मिली, जिससे एक पोर्टल भी खुल गया। शियाओ सभी के साथ वहां से निकल गया और टेलीपोर्टेशन एरिया पर पहुंचा, लेकिन वहां पहले से ही इस टेलीपोर्टेशन का गार्डियन युआन किंग मौजूद था, जो शियाओ के साथ परेशानी क्रिएट करना चाहता था। इसीलिए उसने इल्जाम लगाया कि तुमने इस टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करके बहुत बड़ा नुकसान किया है, और वो अपने शार्ड्स से उन पर अटैक करने लगा। पर शियाओ समझ गया था कि जरूर इन सभी के पीछे कोई है जो उसे तियानशिन एकेडमी में पहुंचने से रोकना चाहता है। इसीलिए शियाओ सोचता है कि अगर ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे भी इस स्थिति का लाभ उठाना होगा, जिससे ही मैं इन बदमाशों से छुटकारा पा सकता हूँ। गार्डियन युआन किंग कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक टेस्ट को पार करना होगा। शियाओ इसके लिए तैयार हो गया और पूछता है कि आखिर तुम मुझे कहां भेजना चाहते हो। युआन किंग हंसते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफी अच्छी जगह है, लेकिन तुम वहां से वापस नहीं आ पाओगे। और उस शियाओ की मेरिडियंस को अपनी पावर से सील कर देता है और उसने शियाओ को कुछ गुलामों के साथ ताइचू एशियन माइन नाम के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भेज दिया था। कॉपर कोइन, चेन और रेड ड्रैगन फैमिली के लोगों के साथ वहां से निकल चुका था। वो कहता है कि उस युआन किंग ने हमारे मसीहा को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भेज दिया, जहां से कोई भी 10 सालों से पहले वापस नहीं आ सकता, पर हमें उसे बचाना होगा। इसीलिए हम सभी जगह से मदद लेकर आएंगे। ताइचू एशियन माइन एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक जगह है जो अनगिनत युगों से इस दुनिया में मौजूद है, और वहां कई सारे खतरे छिपे हुए हैं। आज तक वहां कई सारे लोग गए, इसीलिए एशियन लोगों की डेड बॉडी भी वहां चारों तरफ बिखरी हुई है और वो जिंदा लाश बन गए। एक बार एक लीडर उस जगह की जांच करने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ गया, लेकिन उनकी भी वहां मौजूद प्राचीन लाशों के द्वारा गला घोटकर जान ले ली गई। और हमारा सेवियर हुआंग सिर्फ एक होली प्रीस्ट है, आखिर वो उस जगह पर जिंदा कैसे बचेंगे। अब हमें तियानशिन एकेडमी के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां बाकी सभी तियानशिन एकेडमी के डिसिपल पहुंच गए थे। लिटिल बनी, काओ युशेंग, किनाओ, चांग गोंगयान और ड्रैगन प्रिंसेस अभी भी अंदर नहीं गए थे और उस शियाओ का काफी वक्त से इंतजार कर रहे होते हैं। लिटिल बनी कहती है कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया, और अब तियानशिन एकेडमी पर लगी हुई घंटी भी बजने लग जाती है। अब इस एकेडमी में प्रवेश करने का वक्त खत्म होने वाला था। काओ युशेंग लिटिल बनी को समझाता है कि हमें अब अंदर चलना होगा। सभी अंदर चले जाते हैं। अब हमें ताइचू एशियन माइन का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी गुलामों के साथ शियाओ भी आगे बढ़ रहा होता है। वो देखता है कि उसकी मेरिडियन से ब्लॉक हो चुकी है, जिससे वो इस जगह से थोड़ी देर के लिए निकल नहीं सकता था, और वो समझ जाता है कि वो तियानशिन एकेडमी का एनरोलमेंट पूरा हो गया होगा, इसीलिए वो उसमें हिस्सा नहीं ले पाएगा। अब उसे अन्य तरीके खोजने होंगे जिससे वो तियानशिन एकेडमी में जा सके और इस जगह से निकल सके। तभी सामने एक वॉइड क्रेग ओपन होता है और उससे वहां एक एल्डर आ जाता है, जो बताता है कि यहाँ मौजूद ताइचू एशियन माइन का दरवाजा खोल दिया गया है, इसीलिए तुम्हारे लिए काफी अच्छे अवसर है जिससे तुम ट्रेजर प्राप्त कर सकते हो। उसका नाम केटफिश होता है, जो वांग फैमिली की इस माइन का मैनेजमेंट करता था। वो बोलता है कि आज मैं काफी दयालु हूँ, जो तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, जिसके अनुसार तुम में से कोई एक अपवाद के तौर पर उस माइन में प्रवेश कर पाएगा, और तुम में से जो उस माइन की गहराई में जाने की हिम्मत करेगा और स्टोन ऑफ लाइफ को लेकर आएगा, तो उसकी न केवल बेड़ियां खोल दी जाएगी, बल्कि वो मेरी रॉयल फैमिली का गेस्ट भी बन सकता है। शियाओ ये सुनकर हैरान हुआ, साथ ही मनी मन खुश भी था, क्योंकि इस मौके से वो इस जगह से निकल सकता है। पर बाकी सभी गुलाम डरे हुए थे। वो कहते हैं कि उस एशियन माइन का गहरा इलाका वही है जहाँ कई सारे लीडर मारे गए। शायद ये हमारा जीवन भी वहीं खत्म करना चाहता है, और ये सब लाइफ ऑफ स्टोन को इसीलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि वांग फैमिली की डॉटर के लिए आगे का रास्ता खोल सके। एल्डर केटफिश हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम में से कोई भी नहीं है जो इस भारी धन को स्वीकार करने की हिम्मत कर सके। शियाओ धीरे से आगे बढ़ा और बोला कि मुझे आपके इस ऑफर में थोड़ी दिलचस्पी है। सभी से हैरान हुए।
कैटफिश अपने फैन में से एक स्टोन को बाहर निकालता है जो शियाओ के हेड के पास जाकर उसकी पावर को टेस्ट कर रहा था, जो स्पेशल स्ट्रेंज टेस्ट स्टोन था। पर शियाओ की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो स्टोन भी नष्ट हो गया। एल्डर कैटफिश से देखकर खुश हुआ कहता है कि ऐसा लगता है कि लड़के वास्तव में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, और वो अपनी पावर से उसे चेक करते हैं, जिससे उसे पता चला कि उसके पास 3 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ है, जिनके साथ अब शियाओ ताइची एशियन माइन के अंदर चला गया था। शियाओ को उस एल्डर की बातें याद आती है। उसने बताया था कि हमारी यंग मिस वांग शी हमारे कबीले के लिए एक मोती की तरह है, जो पहले से ही तियानशेन एकेडमी की एक को डिसिबल है। हमें बस तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम इस ताइचू एशियन माइन से स्टोन ऑफ लाइफ को प्राप्त कर सके, क्योंकि इस पत्थर में हेवन एंड अर्थ की डेस्टिनी को कैद करने की काबिलियत होती थी, और तुम्हारी इमोर्टल एनर्जी स्पीड इस माइन के फेरी मिस्टेक के ही समान है। इसीलिए उस स्टोन को हासिल करने के लिए तुम सबसे अच्छे उम्मीदवार हो, और साथ ही मैंने तुम्हारे लिए खजाना भी तैयार किया था, जिससे तुम एक सफल शुरुआत कर पाओगे। शियाओ की इमोर्टल एनर्जी उस जगह के साथ अवशोषित होने लग गई थी, और अचानक शियाओ महसूस करता है कि वो अलग ही जगह पर आ गया है, और वो लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा था, यानी कि वो इस ताइचू माइन के गहराई की तरफ अब बढ़ने लग गया था। शियाओ ये समझ चुका था, इसीलिए अब खुद ही नीचे आ जाता है और बोलता है कि अगर अब मैं एक शेर की गुफा में आ ही गया हूँ तो मुझे उसके कुछ बाल तो लेने ही होंगे, वरना मैं खुद को ही माफ नहीं कर पाऊंगा। यानी वो इस जगह के खजाने को लूटने की बात कर रहा था। आगे एक बॉडी मौजूद होती है जो तियानचान एशियन की बॉडी थी। उस बॉडी की जैसे ही आंखें खुलती है, शियाओ पर एक पावरफुल अटैक हुआ, पर शियाओ बैरियर की मदद से बच जाता है। शियाओ अब उस माइन के कॉर्नर पर पहुंच गया, जहां वो देखता है कि इस जगह पर कई सारे लोगों की लाशें मौजूद है, इसीलिए जगह काफी पावरफुल लोगों से भरी हुई है। मैं खुद नहीं जानता कि ये लाशें कितने एरा से यहाँ मौजूद होगी। ये सभी एशियन इमोर्टल सोल्जर्स थे। यहाँ की एक मरी हुई चीज भी जिंदा थी, और उसमें नॉलेज थी, जिससे ये जगह काफी ज्यादा गहरी होने के साथ काफी खतरनाक भी है, और आज तक यहाँ काफी पावरफुल पेटिशनर मारे गए थे। अब हम वहाँ मौजूद प्रीमोर्डियल स्पाइडर की लाश को देखते हैं, जो भी जिंदा लाश थी, और वो लीडर लेवल की स्पाइडर होती है। शियाओ उसके ही जाले पर उतरा होता है, जिससे उस स्पाइडर को इंसानी मांस की भनक लग जाती है, और वो तेजी से शियाओ पर अटैक करने बढ़ी। शियाओ घबरा गया, पर वो आगे से खुद को हटाकर बचा लेता है, पर अब स्पाइडर उस पर एक पावरफुल अटैक करने बढ़ी। शियाओ अपनी शील्ड को आगे कर लेता है, पर वो इस हमले को रोक नहीं पाया और जाले से सीधे जमीन पर आकर जा गिरा। शियाओ समझ जाता है कि इस माइन के अंदर जरूर एक मिस्टीरियस फोर्स मौजूद है जो मुझे दबा रही है और मेरे डिफेंस को कमजोर कर दिया गया है। तभी उसे एक फ्रेगनेंस आने लगती है जो एक रिकवरी पोशन से भी अधिक मजबूत था। शियाओ के सामने एक तालाब मौजूद होता है। वो सोचने लगा कि क्या इसमें एलिक्सियर ऑफ लाइफ हो सकता है। दरअसल ये एक इमोर्टिलिटी पुल होता है जो जीवन की शुरुआत से ही यहाँ मौजूद था, और उसमें मौजूद एलिक्सियर ऑफ लाइफ एक किरिन बिस्ट में बदल जाता है और वहाँ से भागने लगता है। शियाओ अपने पावर की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो बिस्ट की पावर ज्यादा होने से वो उसे रोक नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। शियाओ निराश होता है कि उसने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और अब वो तालाब के पास जाकर जैसे ही उसे टच करता है तो उसकी बॉडी में जितने भी जख्म थे वो सभी ठीक हो गए। इससे वो खुश हुआ कि यह पानी लॉन्गेविटी यानी जीवन शक्ति को बढ़ाने की एक दवा है, और वो जल्दी से उस जगह के चारों ओर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है ताकि कोई उसे परेशान ना कर सके। और अब वो सोचता है कि मुझे किसी फिनिक्स ब्लड पूल की जरूरत नहीं, मैं इस पानी से ही अपनी बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ। और वो इस जगह पर मौजूद सभी इमोर्टिलिटी वाटर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिससे उसकी मेरिडियंस स्ट्रॉन्ग हो रही थी और उससे काफी आरामदायक महसूस हो रहा होता है। वहीं अब हमें तियानशेन एकेडमी के सिल्वर मून लेक का सीन दिखाया जाता है, जहां एक फ्लोटिंग आइलैंड में तियानशेन एकेडमी के 2 डिसिबल बातें कर रहे थे कि ताइचू एशियन माइन को गिरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। अगर मैं वहां होता तो मुझे डर है कि मेरी हड्डियां भी धूल में मिल गई होती। तो लेडी डिसिबल कहती है कि मैंने सुना है कि थर्ड एल्डर आधे महीने से ज्यादा समय से उसकी तलाश कर रहे हैं, पर अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला। वहीं हम फॉर्मेशन गार्डियन युआन किंग को देखते हैं, जिन्हें एक डिसेबल थेंक्स कहता है कि आपने हमारे वुलियांग टियन के लिए आपदा को खत्म कर दिया, और अब हुआंग हमारे लिए परेशानी क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो युआन किंग बोलता है कि इस धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, हम कभी भी उस स्टोन ट्राइब को ट्रबल पैदा करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। वहीं हम फेरियोचन को देखते हैं जो तालाब में लोटस लीफ पर मौजूद होती है। वो काफी परेशान नजर आ रही थी। वो सोचती है
कि वांग इस बार खतरे में है, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तभी किंगी भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ मर्ज होने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम युआन किंग को मारने में मदद करोगी और शियाओ की मौत का बदला लोगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शियाओ ताइचू एशियन माइन में मर गया। फिर यूचन अपनी सोट को बाहर निकाल लेती है और उसके सामने तेजी से अटैक करने बढ़ी, पर किंगी ने पलटवार नहीं किया और ना ही फेरी यूचन ने उस पर अटैक किया, क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट ले रही थी। वो किंगी से कहती है कि अभी वक्त ठीक नहीं है, हमें उस वक्त तक प्रतीक्षा करनी होगी जब मैं और तुम अपनी जनरेशन के टॉप पर पहुंच जाओगे, जिससे जब हम दोनों मर्ज होंगे तो हमारी पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा। इसके अलावा तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अगर हम मर्ज होना चाहते हैं तो तुम्हें शियाओ के प्रति उस प्रेम को त्यागना होगा। ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं हमें तियानशिन एकेडमी के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है कि नाओ और शियाओ के बाकी दोस्तों को पता चल चुका था कि तियानशिन के को डिसिपल ने ही शियाओ को ताइचू एशियन माइन में भेजा है, जिससे वो उनसे लड़ने आए थे। मून फैमिली की यूलिंग और तियानशिन एकेडमी का केंगमिंग कहता है कि उस हुआंग की काफी लंबे समय से कोई खबर नहीं है और तुम्हें अभी भी लगता है कि वो जिंदा होगा। मुझे तो डर है कि वो पहले से ही ताइचू एशियन माइन में मरने के बाद एक जिंदा लाश बन गया होगा। फिर आखिर तुम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो। कि नाओ गुस्से में बोलता है कि तुमने मेरे भाई को मारने की साजिश की, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और अंत तक तुमसे फाइट करूंगा। तो यूलिंग कहती है कि तुम तो एक गॉड भी नहीं हो, इसीलिए तुम हमसे लड़ने के योग्य नहीं हो। तभी किलिन बिस्ट तेजी से आकर उसे हिट करता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। किलिन बिस्ट लिटिल बनी के पास चला गया था। यूलिंग कहती है कि आखिर तुम ये सब करके आखिर दिखाना क्या चाहती हो। लिटिल बनी बोलती है कि तुम एक गिरी हुई औरत हो। यूलिंग बोलती है कि अगर वो गुआंग जिंदा भी बच गया होता और रेंगता हुआ वापस हमारे एकेडमी में आया तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे मौके पर ही हमारे द्वारा मार दिया जाएगा। पर तभी वहाँ आसमान हिलने लगता है और शी सामने आ जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी मेरे भाई के बारे में ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई। शी काफी गुस्से में था, उसकी पावर से पूरी जगह हिल रही होती है। इसीलिए तियानशिन एकेडमी का मेन डिसिपल वहाँ जाता है, जिसका नाम मून तुओ होता है। वो बोलता है कि प्रैक्टिस शांति से की जाती है, तुम काफी वक्त बाद लौटकर तियानशिन एकेडमी में आए हो, फिर आखिर तुम उस हुआंग को लेकर इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। क्या तुम नहीं समझते कि यह दुनिया कितनी बेरहम है। शी गुस्से में अपने स्पीयर को बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम सभी मिले हुए हो और वो उस पर अटैक करने बढ़ा, पर मून तुओ ने उसके अटैक को रोक लिया था। और अब थर्ड एल्डर भी वहाँ जाते हैं, जो उन्हें लड़ने से रोक देते हैं और बताते हैं कि आज से ताइचू एशियन माइन को सभी डिसेबल के लिए खोल दिया गया है, इसीलिए जो चाहे उसके अंदर जा सकता है और जो संतुष्ट नहीं है वो अंदर जाने के बाद खुद मौत तक लड़ सकता है। यूलिंग खुश हुई कहती है कि वाकई ये काफी अच्छा अवसर है, मेरे पास एकेडमी के सीक्रेट ट्रेजर मौजूद है, इसीलिए ताइचू एशियन माइन की चीजों से मुझे कोई खतरा नहीं होगा। तभी किलिन बिस्ट लात मारकर वापस उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसे गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। काओ युशिन शियाओ को याद करने लगता है और कहता है कि भाई तुम्हें जिंदा लौटकर वापस आना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।